नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। 9165823800 मेरा मोबाइल नंबर है। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। एक पौधे की छाल, एक वृक्ष की छाल है जो हिमालय पे होती है। आजकल जैसा कैंसर पे प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है और कोई भी रोग हो, शीत प्रकृति के व्यक्ति को जल्दी पकड़ता है। ये आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। जिनकी प्रकृति शीत होती है, यानी थोड़े से में सर्दी जुकाम हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा उदाहरण बताऊंगा तो मेरी बात को समझने में आसानी हो जाएगी। आपने देखा होगा, बारिश के दिनों में काई जम जाती है और ठंड तक वो पूरा क्षेत्र हरा हो जाता है। मतलब बीज शीत में रोपित हो जाता है, फिर धीरे धीरे शीत ऋतु में बड़ा हो जाता है और गर्मी में सूख जाता है। इसका मूल सिद्धांत है ये रोग का भी। प्रकृति अपने आप में सब कुछ चीज़ बताती है, बशर्ते हमें प्रकृति को पढ़ने की क्षमता विकसित हो जाए। और प्रकृति को पढ़ने की क्षमता, प्रकृति में घूमोगे तो ही विकसित होगी, नहीं तो नहीं होगी। जब हम तो लगभग 40 वर्ष प्रकृति के गोद में रहे भगवान शिव की कृपा से, तो प्रकृति को पढ़ने की आदत सी हो गई है। जितने भी आयुर्वेदाचार अच्छे हुए हैं, जो पुराने जो ऋषि मुनि थे, वो सब आयुर्वेदाचार ही थे, जो जंगलों में रहते थे और प्रकृति को पढ़ते थे। और प्रकृति को पढ़ पढ़ के ही उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। जितने भी ग्रंथ रचित हुए हैं, सब प्रकृति के गोद में हुए हैं। ये कोई बताने की बात नहीं, आप सब भली भांति जानते हैं। तो कोई भी रोग जो है, पहले उसका बीज रोपित होता है और जब वो फलित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब हमको समझ में आता है कि अरे ये बीमारी हमको हो गई। कोई रोग ऐसे नहीं हो जाता। इसलिए बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधि ऐसी हैं जिसका हम अगर प्रयोग करते रहेंगे तो बीज रोपित होगा नहीं और फिर भविष्य में आपको कोई बीमारी होगी नहीं। ये हिमालय की औषधि है। हिमालय में जितनी भी औषधि मिलेंगी सब गर्म प्रकृति की मिलेंगी। गर्म होने की वजह से ही वो इतनी ठंड में अपना अस्तित्व को जमा कर रखती हैं। और राजस्थान में जो औषधि रेगिस्तान में, राजस्थान में मिलेगी, वो शीत प्रकृति की रहेगी, तो ही वो अपना अस्तित्व इतनी 52 डिग्री 48 डिग्री पे अपने को जमा के रखेगी। ये मूलभूत सिद्धांत है। हमारे भारतवर्ष को मुख्यतः 3 भाग में बांट दो आप, हिमालय भाग, मध्य भाग और राजस्थान वाला भाग। इसमें तीनों प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। इसमें मध्य भाग सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है, हिमाचल, विंध्याचल और सतपुड़ा, क्योंकि यहाँ सम औषधियाँ मिलती हैं। सम, न गर्म न ठंडी। परंतु हिमालय में गर्म मिलेगी, राजस्थान में ठंडी मिलेगी। इन सबको मिला के उसके गुणों को बराबर रखते हुए उसको शीतल किया जाता है, हिमालय की औषधियों को, और राजस्थान की औषधियों को थोड़ा सा गर्म किया जाता है। इस तरह से योजना बनाई जाती है और उम्र देख के फिर दवा दी जाती है। रोग और रोगी की उम्र क्या है, तो यहाँ में जो बताने वाला बात है, ये है थुनेर। थुनेर की छाल है ये पेड़। थुनेर एक पेड़ होता है। ऊपरी हिमालय में जाएंगे तो ये पेड़ बड़ा मिलेगा, नीचे हिमालय ऋषिकेश के आसपास इसकी झाड़ियाँ मिलेंगी। परंतु जब ऊपर आप केदारनाथ के पास चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये थुनेर का पेड़ मिलेगा। चपटी पत्तियाँ रहेंगी इसकी। वहाँ पर हिमालय में जितने भी पेड़ मिलेंगे उनकी पत्तियाँ कोन आकार रहती, चपटी रहती, मोटी रहती, ताकि वो बर्फ़ में गल ना सके। ये सब प्रकृति अपने आप को निर्मित करती है। थुनेर की छाल है, इस तरह से देख लीजिए। ये थोड़ी थोड़ी कहू से दिखती है। पंसारी के आजकल क्या करते हैं, कहू की छाल जो है, अर्जुन की छाल थुनेर के नाम से दे देते हैं। यही दिक्कत है। ये छाल पतली रहेगी, आप पहचान लें,
सामने से ऐसी दिखेगी, पीछे से ऐसी दिखेगी और पतली रहेगी। कहू की छाल मोटी होती है और लाल होती है, ये आप पहचान देख लें। ये थुनेर मित्रों गर्म होता है, ये प्राकृतिक कीमियो है सोच लीजिए। ये कैंसर के उपयोग के लिए विदेश बहुत जा रहा है। कैंसर से इसकी दवा, कैंसर के लिए इसकी दवा का निर्माण होता है। चूँकि ये गर्म है तो कैंसर सेल को मार देती है। तो इसकी योजना बनाई जाती है। इसकी छाल को हम बारीक पीस लेते हैं, इसके साथ और भी औषधियाँ मिलाई जाती है। इसमें खास करके काले अंकोल की जड़ और काले अंकोल की छाल मिला के अगर दिया जाए तो कैंसर में अतिशय लाभ होता है। चाहे मुंह का हो, चाहे पेट का हो। पेट की अल्सराइटिस, कोलाइटिस को भी ये ख़त्म करता है। जो पेट रोग की हम जो दवा बनाते हैं ना, उसमें ये प्रयोग करते हैं ताकि गर्मी के कारण मल पिघल के निकल जाए, वैसे नहीं निकलता। तो ये दमा पे भी काम में आती है। दमा रोग पे भी गर्म है, इसलिए दमा, लंग्स का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन इसमें काम आती है। कैंसर रोग को ख़त्म करती है। साथ ही साथ ये खून को पतला करके उसकी चाल को बढ़ाती है। तो हृदय रोग के लिए भी ये अतिशय दिव्य औषधि मानी जाती है। खून को गर्म कर देती है और जहाँ जहाँ भी हमारे रक्त वाहिकाओं में या हृदय में कहीं किसी प्रकार का कोई फैट जमा है, चर्बी जमा है, तो उसको पिघला के निकाल देती है। परंतु इसको थोड़ा ठंडा किया जाता है। इसके साथ हृदय रोग के लिए दूसरी औषधियाँ मिलाई जाती है, दमा के लिए और औषधि मिलाई जाती है। इस तरह से 10-12 औषधियाँ मिला के इसका उपयोग किया जाता है। हृदय रोग का चूर्ण जो हम बनाते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। किडनी में भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये खून की चाल को बढ़ा देता है। जहाँ खून नहीं जाएगा वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी और वहाँ वो शरीर का अंग धीरे धीरे शिथिल होने लग जाता है। साइटिका रोग पे भी अच्छा काम करती है। ये नर्वस सिस्टम को बल देती है। लकवा में भी ये काम करती है। लकवा साइटिका का जो हम चूर्ण बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। वात रोग पे भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। शीत वात रोग, जिनके पैरों में सूजन आ जाती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और चलने फिरने में, घुटने में जिसको तकलीफ़ है, पैरों में साइटिका हो गया है, झुनझुनी आती है, खून नहीं पहुंचने से होता है, जिसका यूरिक एसिड जमा हुआ है, इस सब खून को गाढ़ा पतला करके, गर्म करके सबको धो देती है। जैसे गर्म पानी में कपड़ा साफ़ हो जाता है, उसी प्रकार से शरीर का शोधन के लिए इस थुनेर का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसका अगर हम सेवन साल में 2 बार कर लें तो फिर कोई रोग हमारे शरीर में पनपता ही नहीं, क्योंकि शरीर खून को गर्म करके ये जितने भी रोगाणु हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं उसको निकाल देती है। तो ये मित्रों थुनेर के बारे में विवरण था। बहुत सारे लोगों ने कैंसर की दवा पूछी थी। कुछ लोग इसको कैप्सूल में भी भर के देते हैं, पर अकेले इसको नहीं देना चाहिए, चूँकि ये गर्म होती है। इसके साथ साथ 5-6 औषधियों का मिश्रण करके अगर दिया जाए, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो फिर ये बहुत ही अतिशय दिव्य काम करती। जब इसको काले अंकोल की जड़ या काले अंकोल की छाल के साथ मिला के देते, तो अंकोल का एक विशेष गुण होता है कि ये मरी हुई सेल को फिर से निर्मित कर देता है, और जो सेल मर गई है, मृत हो गई है या खराब है, कीटाणु हैं, विषाणु हैं, उसको ये थुनेर निकाल देता है। इस तरह से इसकी योजना बनाई जाती है। एक बना दे और एक जो खराब घाव है उसको साफ़ कर दे। तो ये थुनेर है मित्रों, इसको देख लें। वन ककड़ी भी काम में आती है, जो हिमालय पे होती है, वो भी कैंसर के काम आती है। वो जब आएगी तब मैं आपको उसका वीडियो डाल दूँगा। तो यहाँ इसको थुनेर का आप इंटरनेट पे थुनेर डालेंगे तो आपको पूरा वृक्ष दिख जाएगा। अब वहाँ पानी बारिश इतनी ज़्यादा कि वहाँ पेड़ का वीडियो बनाना संभव नहीं, तो ये मैंने छाल का वीडियो बता दिया। थुनेर बहुत ही दिव्य औषधियों में इसका विवरण है। हिमालय पे जितनी भी औषधियाँ सब दिव्य हैं, भगवान शिव का स्थान है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भगवान शिव का अंश इन सब औषधियों में आ ही जाता है। और राजस्थान में आप देखेंगे, गुजरात राजस्थान में गिरनार है, भगवान ओगणनाथ बाबा गोरक्षनाथ का स्थान है, वहाँ भी बहुत सारे साधु संत हैं, तो वहाँ की भी औषधियों में दिव्यता आ जाती है। जहाँ पर भी भगवान शिव का स्थान होता है
वहाँ भगवान स्वयं इन दिव्य औषधियों में प्रविष्ट हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सबको बताएं ताकि इसका अतिशय लाभ लोग ले सकें। नमस्कार मित्रों।